हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपनी एक्सप्रेस जीएस की एप्लीकेशन को मोंगोडीबी डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले मोंगोडीबी का इंट्रोडक्शन देखा था, हमने मोंगोस के बारे में देखा था, हमने कनेक्शन देखा था कि कैसे हम एक्सप्रेस जीएस की एप्लीकेशन को मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, और एक छोटी सी एग्जाम्पल भी देखी थी कि हम अपने डेटाबेस में किस तरह से वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आज भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप एक डेटाबेस को क्रिएट करोगे, उसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करोगे और वैल्यूज़ को कैसे रीड कर सकते हो मोंगोडीबी डेटाबेस से। ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि उसमें हमने मोंगोडीबी का इंट्रोडक्शन देखा था, मोंगोस के बारे में देखा था, मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी भी हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। ठीक है, तो पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसका एक मॉडल क्रिएट करूंगा। तो मैं मॉडल में आकर यहाँ पे आगे लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय मॉडल डॉट जीएस के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली है। इसके अंदर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपने मोंगोस को इंपोर्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा मोंगोस। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने मोंगोस इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वायर, और मेरे पैकेज का क्या नाम होता है, मोंगोस नाम होता है। तो मैंने मोंगोस को यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट करवा लिया। यहाँ पर अगर क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिख के मैं यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल के नाम से एक मॉडल क्रिएट करना चाहता हूँ। बेसिकली अपने मॉडल का स्कीमा बताना चाहता हूँ कि मेरे मॉडल में क्या फील्ड्स होंगी, उनकी क्या डेटा टाइप्स होगी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके न्यू का कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा मोंगूस। ठीक है, तो मोंगूस, और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है डॉट स्कीमा। ठीक है, कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, अपने मॉडल का स्कीमा बताने वाला हूँ। इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई एक आपके पास की वैल्यू पेयर होगा नेम के नाम से, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग टाइप की कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसके साथ साथ आपके पास एक ईमेल होगा, इसके अंदर भी आपके पास ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप की कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे बता देंगे पोजीशन, कि भाई एम्प्लॉय की क्या होगी, पोजीशन होगी, और इसके साथ साथ एम्प्लॉय की क्या होगा, डिपार्टमेंट भी होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट भी लिख लिया, और ये भी आपके पास क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर इसका एक स्कीमा बता दिया अपने मॉडल का कि ये चीज़ें मेरे पास मेरे मॉडल में होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा मोंगूस डॉट, और यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, अपने मॉडल को एक्सपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉडल, मॉडल किस नाम से बनाना है, एम्प्लॉय के नाम से, और मॉडल का स्कीमा क्या होगा वो मैंने कहाँ पे बताया हुआ है, इस एम्प्लॉय मॉडल वाले फंक्शन में बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरह से पास करवा दूंगा। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो चुका है, मॉडल क्रिएट भी हो चुका है और इसको मैंने एक्सपोर्ट भी करवा दिया है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं एक फाइल बनाऊंगा और उसके अंदर आकर मैं काम कर लूंगा। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अपने इस एक्सप्रेस जेएस के फोल्डर के अंदर आऊंगा। यहाँ पर अगर किसी भी नाम से फाइल बना सकते हैं, मैं एक काम ये करता हूँ कि ऐड, और या एक काम ये करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिएट और डैश रीड डैश डेटा फ्रॉम मोंगोडीबी। ठीक है, तो इसको यार हम ना थोड़ा सा इस तरह से मैं नाम इस वजह से रख रहा हूँ ताकि जब मैं सोर्स कोड आपको गिटहब पे प्रोवाइड करूँ तो वहाँ पे आपको इजीली रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा फ्रॉम, और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, mongodb.js। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक यहाँ पे नाम रख दिया है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करूँगा, अपने एक्सप्रेस जेएस को इंपोर्ट करवाऊंगा, लोड करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा कौन सा एक्सप्रेस, और यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई एक्सप्रेस को क्या कर दो, लोड कर दो। अब एक्सप्रेस तो लोड हो गई, लेकिन इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट भी करना है। तो यहाँ पे आके कॉन्स्ट का नाम लिख के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐप के नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा एक्सप्रेस जेएस का, और एक्सप्रेस जेएस को यहाँ पे क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये एक्सप्रेस जेएस एग्जीक्यूट हो गई है। अब मुझे एक दो चीज़ें और भी इंपोर्ट करवानी है। सबसे पहले तो मुझे अपनी इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करवाना पड़ेगा अपने मोंगोडीबी डेटाबेस से। तो उसके लिए कनेक्शन फाइल हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कनेक्ट डीबी। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कनेक्ट डीबी के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई ये फाइल बेसिकली है क्या, डॉट स्लैश, और डॉट स्लैश के अंदर डीबी वाले फोल्डर के अंदर जाओ। इसके अंदर आपको जाके कौन सी फाइल मिल जाएगी, डीबी कनेक्शन की मिल जाएगी। वहां से किसको इंपोर्ट करवा लो, कनेक्ट डीबी को इंपोर्ट करवा लो। अब मैं इस कनेक्ट डीबी को यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये फाइल मेरी कनेक्ट हो जाएगी किससे, मोंगोडीबी डेटाबेस से। सिंपल सा काम है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने मॉडल को भी इंपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कौन सा कीवर्ड, और मेरे मॉडल का नाम फॉर एग्जांपल होने वाला है एम्प्लॉय। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय इक्वल टू, यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा रिक्वायर, और रिक्वायर के बाद मैं लिखूंगा डॉट स्लैश, कि भाई मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, तो डॉट स्लैश के बाद मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल्स वाले फोल्डर के
अंदर जाओ, इसके अंदर जाकर आपको एक फाइल मिलेगी एम्प्लॉय मॉडल के नाम से, उसको क्या करो इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, तो ये सारा काम मैं यहाँ पे इजीली कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने डेटा को क्रिएट करना है, बेसिकली इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा कॉन्स्ट और ऐड एम्प्लॉय के नाम से क्या कर लूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बना लूंगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करोगे, इस फंक्शन को एसिंक बना दोगे। ठीक है, ताकि ये एसिंक्रोनसली वर्क कर सके। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा अवेट, और अवेट के बाद मैं यहाँ पे आके बोलूंगा एम्प्लॉय डॉट क्रिएट। ठीक है, बेसिकली मुझे क्या करना है, अपने डेटा को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट क्रिएट, और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली जो मैंने अपना स्कीमा बनाया था वही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, बट एक्चुअल वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई नेम के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पास करवा देंगे फरजीन अली, और इसके बाद कॉमा लगा के दूसरी हमारी चीज क्या थी, ईमेल थी, तो हम यहाँ पे ईमेल बता देंगे। ईमेल फॉर एग्जाम्पल लिख दूंगा farzeen@gmail.com, और उसके बाद मुझे यहाँ पे तीसरी चीज क्या बतानी थी, पोजीशन बतानी थी, तो पोजीशन हम यहाँ पे बता देंगे। पोजीशन हम फॉर एग्जाम्पल बोल देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग तो सही कर लें यार, फिर बनेंगे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख लेते हैं। अभी भी स्पेलिंग सही नहीं हुई तो अब सही कर लेते हैं इसको। और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, बेसिकली इसका डिपार्टमेंट बता दूंगा। ठीक है, तो इसका डिपार्टमेंट हम फॉर एग्जाम्पल कर देंगे कि भाई ये IT डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या कर लिया, अपने स्कीमा के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो चुका है, मेरा क्रिएट वाला काम हो चुका है। अभी ये नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन को कॉल भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, वरना तो ऐड आपका होगा ही नहीं। तो ऐड एम्प्लॉय वाले फंक्शन को मैं यहाँ पे इस तरह से कॉल करवा लूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब जो मेरी ये वैल्यूज हैं वो मेरे डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अपनी वैल्यूज को लिसन भी करना है। तो उसके लिए सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं एक फंक्शन बना लूंगा गेट एम्प्लॉयज़ के नाम से। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को गेट करके लेकर आएगा, रीड करके लेकर आएगा आपके डेटाबेस से। इसको भी क्या बनाएंगे, एसिंक बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटाबेस को काम करना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं सिंपल क्या करूँगा, कॉन्स्ट के नाम से एम्प्लॉयज़ के नाम से यहाँ पे क्या कर लूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई अवेट, और आपने क्या करना है, बेसिकली एम्प्लॉय वाले आपने मॉडल में जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एम्प्लॉय वाले मॉडल में जाना है, वहाँ से क्या करके लाना है, फाइंड करके लाना है। मतलब जितनी वैल्यूज आपको वहाँ पे मिल जाएं, आप उनको क्या करो, वहाँ से फाइंड करके लेकर आओ, और इस एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या करो, स्टोर करवा दो। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा console.log, और console.log के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई एम्प्लॉयज़ के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन आई है उसको क्या करो, डिस्प्ले करवा दो। तो यहाँ पर मैंने इतना काम कर चुका हूँ। देन उसके बाद आखिरी काम करना है, मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, app.listen यूज़ करना है, और मुझे बताना है कि ये मेरी एप्लीकेशन किस पोर्ट नंबर पे लिसन की जाएगी। और यहाँ पर अगर ये चीज़ ऑप्शनल होती है, बट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन बना लूंगा, और इसके अंदर यहाँ पे आके बेसिकली लिख दूंगा console.log लिखूंगा। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले लिखूंगा नोडमोन, और मेरी फाइल का क्या नाम है, बेसिकली क्रिएट रीड डेटा फ्रॉम मोंगोडीबी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ आएगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। देन मेरा डेटा क्या होगा, इंसर्ट करवा दिया जाएगा। इंसर्ट के बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मेरे डेटा को रीड करके भी लेकर आओ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर चेक करेंगे कि भाई क्या मेरा डेटा इंसर्ट हुआ है, मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, और रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज़ के नाम से मेरे पास डेटाबेस आ चुका है। मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके देखो जो वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट करवाई थी, फरजीन अली, फरजीन@gmail.com, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग IT, वो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे आ चुकी है। एक ID की फील्ड लाजमी आती है, ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी कि जब भी हम यहाँ पे मोंगोडीबी में डेटाबेस को इंसर्ट करते हैं तो एक यूनिक ID उस डेटा की जनरेट कर दी जाती है। ये क्या होता है, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। पहले देख लेते हैं यार हमारा ये आया क्यों नहीं, ये हमारी रीड तो हो जानी चाहिए थी वैल्यूज, ये क्यों नहीं हुई, ये इस वजह से नहीं हुई कि मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल नहीं करा। ठीक है, मैंने फंक्शन बना लिया और मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं करा। ठीक है, तो इस फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। और जैसे ही अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, तो यहाँ पे अब बेसिकली क्या होगा, मेरी वैल्यूज इंसर्ट तो हो जाएंगी, और उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे डेटा मेरा रीड होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो मेरा डेटा था वो बेसिकली रीड होकर आ चुका है। अब ये डबल वैल्यूज जा चुकी हैं, क्योंकि मैंने इसको 2 बार यहाँ पे क्रिएट कर लिया था, तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप आगे रिफ्रेश भी करोगे तो आपको यहाँ पे 2 बार ये वाला डेटा इंसर्ट होके मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों की ID क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि बेसिकली वो क्या होता है, यूनिक ID होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 2 डेटा आ चुके हैं, एक इस ID के नाम से आया है और एक इस ID के नाम से आ चुका है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक डेटा को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, अब एक ही डेटा है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है,
आईडी आपने बता दिया, ठीक है भाई, ये आपके डेटा की क्या होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, ये आपके डेटाबेस के साथ आती है, ठीक है। नेम, ईमेल, पोजीशन, डिपार्टमेंट, ये सब भी हमने दिया था। लेकिन ये अंडरस्कोर वी क्या है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये चीज़ अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है मोंगोडीबी से रिलेटेड, ठीक है। ये है क्या, ये आपके पास एक स्पेशल फील्ड होती है जिसको कौन यूज करता है, मोंगूज यूज करता है। आपको याद होगा हमने एक पैकेज इंस्टॉल करा था मोंगूज के नाम से, और उसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली मॉडल्स क्रिएट करने के लिए, मोंगोडीबी का काम करने के लिए हम मोंगूज का पैकेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उससे इजीली ये सारा काम हैंडल हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स भी आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो ये जो अंडरस्कोर वी है ना, ये बेसिकली मोंगोज का एक बिल्ट इन फीचर है। ये एक स्पेशल फील्ड होती है, और ये फील्ड होती किस चीज के लिए, ये होती है आपके डॉक्यूमेंट की वर्जन ट्रैकिंग के लिए। आपके डॉक्यूमेंट में कोई अपडेशन हुई है या नहीं हुई, अगर नहीं हुई होगी तो आपके इस अंडरस्कोर वी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जहां मैं इसकी कोई भी वैल्यू क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, तो वहां पर क्या होगा, इस अंडरस्कोर वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि 0 से 1 हो जाएगी। तो इससे मुझे ये चीज पता चल जाएगी कि मेरे डॉक्यूमेंट में यानी कि मेरे डेटा में कोई चीज अपडेट हुई है। अगर हुई है तो मेरा वो डेटा कितनी टाइम्स अपडेट हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या होती है, आपके पास एक स्पेशल फील्ड होती है जिसको कौन यूज करता है, मोंगोज यूज करता है। ये मोंगोज में बेसिकली बिल्ट इन होती है। जब भी आप अपना डेटा इंसर्ट करते हो तो ये फील्ड आपके पास इंसर्ट होती है, और ये बेसिकली क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट की, आपके डेटा की वर्जन ट्रैकिंग करती है, ठीक है, कि आपके डेटा में कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। नहीं हुए होंगे तो यहाँ पे आपको हमेशा 0 दिखेगा। अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपने डेटा को अपडेट करना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे। जब हम अपडेट करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे आप देखना कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, जितने टाइम्स में उसको क्या करूंगा, अपडेट करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस Node.js एंड Express.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में बताओ कि यहाँ पर आपको Node.js एंड Express.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। एपीआई क्रिएशन हो, डेटाबेस इंटीग्रेशन हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी हम साथ साथ करते रहते हैं। जो चीज़ इंटरव्यूज में पूछी जा सकती है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना भी सोर्स कोड है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।